हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू एग्जाम विस्टा। इस वीडियो में हम जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 17 मार्च का सेकंड शिफ्ट का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, कुछ करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए हैं जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन से साल में बनी थी? तो 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ढाका में हुआ था इसका गठन। उस टाइम पे ढाका जो था ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, अभी ये ढाका बांग्लादेश का पार्ट है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर लें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने किया था। कई बार नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछते हैं, तो इसका गठन जो है 18 दिसंबर 1985 को एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। बांकापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट। बांकापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर कर्नाटका है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, कई बार नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। तो बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, मानस नेशनल पार्क असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है, और किबू लमजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो है ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, और हम इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो किबू लमजाओ नेशनल पार्क है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अभी तक कितने नेशनल पार्क है? अगर हम एज ऑफ मई 2020 की बात करें तो अभी तक 105 नेशनल पार्क हैं इंडिया में। हु इज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2019? 2019 की मिस वर्ल्ड की विनर कौन थी? तो टोनी अन सिंह जमैका की हैं ये। 69th एडिशन था ये मिस वर्ल्ड का, ये विनर हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्वच्छ दर्पण अवार्ड 2020 ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला था? ये पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट को मिला था, जो कि कर्नाटका में है। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 ये किसको मिला था? हेमंत सोरेन को मिला था। हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। रनरअप की बात करें, ये मिस वर्ल्ड की रनरअप की बात की जा रही है। रनरअप की बात करें तो ऑफले मेजिनो ये रनरअप थी मिस वर्ल्ड की 2019 की। ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। लोकेशन की बात करें, कौन सी जगह हुआ था मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो ये एक्सेल लंदन यूके में हुआ था। मिस यूनिवर्स 2019 में ये किसने जीता था? तो ये जोजीबिनी तुंजी साउथ अफ्रीका की हैं, इन्होंने जीता था। हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2019? 2019 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसने जीता था? तो इसका आंसर है पीटर हैंडके। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसने जीता था? जेम्स पेबल्स, माइकल मेयर, डिडियर क्वेलोज। केमिस्ट्री में जीता था जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनले वेटिंगम या किरा ओशिनो। मेडिसिन या फिजियोलॉजी की बात करें तो विलियम जी कैलेन, सर पीटर जे रैटक्लिफ, क्रेग एल सेमेना। नोबेल पीस प्राइज की बात करें, ये किसने जीता था? इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। तो अबे अहमद अली, इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज। इन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व किया था एरिट्रिया और इथोपिया के बीच में। अबे अहमद अली ये प्राइम मिनिस्टर हैं इथोपिया के। इकोनॉमिक्स में किसको मिला था? इकोनॉमिक्स में अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो और माइकल क्रैमर को मिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आप कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता। एक प्राइज मिलता है जिसको मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है, उसको एबेल प्राइज कहते हैं, ABEL, एबेल प्राइज। एबेल प्राइज को मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है। कुछ चीज़ें और याद रखना, जैसे कि इकोनॉमिक्स में यंगेस्ट जो लेडी हैं या पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो एस्टर डफलो हैं। ये यंगेस्ट लेडी हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। ऐसे ही जो ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है वो है केमिस्ट्री में, इसी साल मिला है, जॉन बी गुडेनफ। ये ओल्डेस्ट पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है अभी तक की हिस्ट्री में नोबेल प्राइज की। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है, तो आपको इसे याद रखना है। When did इब्राहिम लोदी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली? जो इब्राहिम लोदी थे वो सुल्तान कब बने थे दिल्ली के? तो इसका आंसर था 1517, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के डेथ के बाद ये सुल्तान बने थे दिल्ली के। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, लोदी डायनेसिटी जो थी वो 1451 से लेकर 1526 के बीच में रही थी, और इसके फाउंडर जो थे वो भल्लो लोदी थे। रोहतांग टनल इज रीनेम्ड एज।
रोहतांग टनल का नाम बदल के क्या रखा गया है, ये क्वेश्चन आया था, तो इसका नाम बदल के अटल टनल रखा गया है। 25 दिसंबर 2019 को इसका नाम बदल दिया गया था। 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। ये रोहतांग टनल जो है ये मनाली और केलोंग के बीच में स्थित है। 46 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं? तो ये रशिया से लिया गया है। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसे ही डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स ये यूएसए से लिया गया है। नोबेल पीस प्राइज विनर अबे अहमद अली बिलोंग्स टू विच कंट्री? नोबेल पीस प्राइज विनर अबे अहमद अली कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये क्वेश्चन था। तो ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। ये इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इथियोपिया के जो प्रेसिडेंट है वो साहले वर्क ज़ेवडे हैं। यहाँ की कैपिटल, इथियोपिया की कैपिटल जो है आदिस अबाबा है और यहाँ की करेंसी इथियोपियन बिर है। इन विच ईयर राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स? कौन से साल में राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट से हटा दी गई थी? तो अगर साल की बात करें तो 1978 में हटा दी गई थी। और अमेंडमेंट की बात करें तो 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 को राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ना रह के लीगल राइट बन गई थी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 21 कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 21 में क्या मेंशन है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऐसे ही आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मेंशन है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 डिस्ट्रिक्ट है हमारी लद्दाख में, एक कारगिल है, एक लेह है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जम्मू में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20 हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, गवर्नर लद्दाख के और जम्मू के। तो लद्दाख के अगर गवर्नर की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर हैं। और जम्मू के गवर्नर की बात करें तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जम्मू में लास्ट में MU आ रहा है, ऐसे ही गिरीश चंद्र मुर्मू में लास्ट में MU आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था जम्मू कश्मीर को। 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन विच कंट्रीज? पंचशील एग्रीमेंट कौन सी कंट्रीज के बीच में साइन किया गया था? तो ये इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया था। कुमाऊं हिमालयज इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 रिवर? कुमाऊं हिमालयज कौन सी 2 रिवर्स के बीच में, नदी के बीच में है? तो ये सतलज रिवर और काली रिवर, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन हवा महल? हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। 953 खिड़कियां हवा महल में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हवा महल कहाँ पे है? ये जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। और इसका कंस्ट्रक्शन किसने करी थी? हवा महल की महाराजा प्रताप सिंह ने की थी। और जयपुर सिटी जो है वो किसने बसाई थी? सवाई जयसिंह ने ये जयपुर सिटी बसाई थी। एटॉमिक नंबर पूछा गया था कॉपर का क्या है? तो इसका आंसर था 29। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसका आंसर था 9.8 मीटर सेकंड पर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जी इज मैक्सिमम। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटी जो है मैक्सिमम पोल्स पे होती है, उसके बाद मिनिमम इक्वेटर पे होती है, और अर्थ के रोटेशन के साथ इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। विच कंट्री टॉप्ड द ब्रेस्ट फीडिंग इंडेक्स इन 2020? सॉरी, ये आंसर गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे।
इसका आंसर है श्रीलंका। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। रैंक 1 जो है टॉप किया था श्रीलंका ने किया था। जो 78th रैंक जो है ये इंडिया की है। सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव द्वारा ये सर्वे किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें अगर तो इंडिया की रैंक 84th है और टॉप पे जो है पासपोर्ट इंडेक्स में वो जापान है और बॉटम में अफगानिस्तान है। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात करें 2020 की तो पहले तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है इंडेक्स? ये WHO, यूनिसेफ और लैंसेट मेडिकल जर्नल द्वारा बनाया जाता है। इंडिया की रैंक इसमें 77 है और इसे टॉप किया है नॉर्वे ने। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो कितने सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं हमारे 17 सस्टेनेबिलिटी गोल हैं और बहुत क्लोज कौन है इसको अचीव करने में? हमारे अगर इंडिया की बात करें कौन सा स्टेट बहुत करीब है इसको अचीव करने में? तो केरला है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द 12th 5-year प्लान? 12th 5-year प्लान का जो टाइम पीरियड था वो पूछा था। तो ईयर 2012 से 17 था इसका टाइम पीरियड। इसका थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फर्स्ट 5-year प्लान कई बार पूछा गया है, तो 1951 से 56 के बीच में था। अभी जो चल रहा है 5-year प्लान वो 13th 5-year प्लान चल रहा है, 2017 से 2022 तक चलेगा। 5th 5-year प्लान ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन जो थीम थी वो कौन से 5-year प्लान में आई थी? तो ये 5th 5-year प्लान में आई थी जो कि 1974 से 1979 तक चला था। आजकल आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी जो थीम थी ये कौन से 5-year प्लान में अडॉप्ट की गई थी या कौन से 5-year प्लान में थी? तो 7th 5-year प्लान में थी जो 1985 से 1990 तक चला था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेसिटी? तो इसका आंसर था गोपाल। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पाला डायनेसिटी की जो कैपिटल थी वो मुंगेर थी। हरिंका डायनेसिटी के कई बार फाउंडर पूछे जाते हैं तो बिंबिसारा थे। इसकी कैपिटल हरिंका डायनेसिटी की बात करें तो राजगृह थी। पल्लवा डायनेसिटी के फाउंडर सिंह विष्णु थे, कैपिटल काची थी। चोला डायनेसिटी के फाउंडर की बात करें तो विजयाला थी, कैपिटल तंजौर। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? हीराकुंड बांध जो है वो कौन सी नदी पे है? ये महानदी पे है, ये महानदी उड़ीसा में है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें, राणा प्रताप डैम ये कहाँ पे है? ये रिवर चंबल पे है, ये राजस्थान में है, चंबल रिवर। रंजीत सागर डैम ये कौन से रिवर पे है? ये रवि रिवर पे है और रवि रिवर पंजाब स्टेट में। सुल्तान अजलन शाह कप 2019 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? सुल्तान अजलन शाह कप 2019 कौन सी कंट्री में हुआ था? तो ये मलेशिया में हुआ था और इसका विनर साउथ कोरिया था। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कुछ कप और ट्रॉफी हैं उनका नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन किए हैं। हॉकी की बात करें तो आगा खां कप, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी। फुटबॉल की बात करें तो दूरंत कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये सारे चैंपियनशिप हैं, ये कप्स एंड ट्रॉफी हैं जो कि फुटबॉल स्पोर्ट्स में होती हैं। क्रिकेट की बात करें तो CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। बैडमिंटन की बात करें तो उबर कप और थॉमस कप। व्हेन वाज द राष्ट्रपति भवन कंस्ट्रक्टेड? राष्ट्रपति भवन कब बनाया गया था? तो 1929 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये राष्ट्रपति भवन जो है 1912 से 1929 के बीच में बनाया गया था। इसको 17 साल का आप देख सकते हो समय लग गया था। आर्किटेक्ट कौन थे इसके? एडविन लुटिन्स। इन्होंने बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत अच्छी अच्छी इमारतें डिज़ाइन करी हैं, इंडिया में भी बहुत सारी करी हैं जिसमें राष्ट्रपति भवन एक है। बात करें इंडिया में और कौन कौन सी इमारतें हैं जो एडविन लुटिन्स ने डिज़ाइन की हैं, तो इंडिया गेट उन्होंने डिज़ाइन किया है, ये 1917 से 31 के बीच में बना था। जनपथ उन्होंने डिज़ाइन किया है, 1931 में बना था ये। और हैदराबाद हाउस ये भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। हु रोट द बुक द एरा ऑफ डार्कनेस? एरा ऑफ डार्कनेस के ऑथर कौन थे? शशि थरूर इसका आंसर था। कुछ इंपॉर्टेंट और बुक्स देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स में हैं या अभी अभी लिखी गई हैं। नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये किसके द्वारा लिखी गई है? दिनयार पटेल द्वारा।
क्लारा एंड द सन, ये काजुओ इशिगुरो द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। काजुओ इशिगुरो ये जो है नोबल बुकर प्राइज विनर हैं और नोबल प्राइज विनर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। वेयर दी पुलेला गोपीचंद एकेडमी सिचुएटेड, पुलेला गोपीचंद एकेडमी कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कुछ चीज़ें और पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में है तमिलनाडु में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये ट्रॉम्बे मुंबई में है। करम योद्धा ग्रंथ बुक इज बेस्ड ऑन विच पर्सनैलिटी, करम योद्धा ग्रंथ बुक ये किस पर्सनैलिटी पे बेस्ड है, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी पे बेस्ड है और इसको रिलीज किया था हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ वेस्ट रेलवेज, साउथ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर पूछा था तो ये विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश स्टेट में। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आ सकती हैं कमिंग एग्जाम्स में। तो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के विनोद कुमार यादव, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदल के इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस रख दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर है इंडियन रेलवे का 139 और इंडियन रेलवे का प्लान है 2024 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, कलेक्शन थे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, मैं ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए लेते आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम विस्टा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।